ये कर्मयोग बहुत मंगलकारी है। अगर किसी के प्रति थोड़ा सा निष्काम भाव से आप सेवा कर दीजिए, बदले में कुछ चाह मत, और कभी अपनी प्रशंसा मत कीजिए कि वो अमुक परिस्थिति में था तो फिर अस्पताल ले गए और हमने कहा जितना पैसा लगेगा लगाए, और लगाया हमने सेवा भी की। अब आप अपने हाथ से अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। ये अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो दूसरों को सुनाना चाहता है कि मैंने ये सेवा की। नहीं, थोड़ी सी निष्काम सेवा आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर देगी। और कहीं निष्कामता हृदय में आने लगी तो लाडली जो रीझ जाएगी। इसलिए सबसो हित निष्काम मति। ये निष्काम मति तभी आती है जब हमारे हृदय में भावना आने लगे दूसरों को सुख पहुंचाना। तो आज से ही हम ये वर्ताव शुरू करें, दूसरों को सुख पहुंचाना। आपके सामने जो भी आए, हमें खोजना नहीं, जो भी आए हमारे द्वारा उसको सुख पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा पर उसमें मेरा प्रभु विराजमान है। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, बुरा स्वभाव वाला हो, अच्छा स्वभाव वाला हो, पर प्रभु सब में समान भाव से विराजमान है। सच्ची मानिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पाप नष्ट करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा आप किसी का परोपकार कर दीजिए और कभी वर्णन मत कीजिए, फिर आप देख लीजिए वो आपको भारी विपत्ति से बचा लेगा। हम भागते घूम रहे, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई चमत्कार दिखा दे, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं होगे। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनता। जब आप किसी संत के पास जाते हैं दैन्य भाव होकर, मेरे भगवान के लाडले भक्त जन, इनके दर्शन से परम मंगल होता है, अहो भाग्य, ये आपका कर्म बन गया। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। वो आपका कर्म आपको सुख दी, किसी का आशीर्वाद नहीं कर रहा। आप दैन्य भाव से, भगवत भाव से गए, वो बोले ना बोले, आशीर्वाद दे ना दे, आपका एक कर्म आपको सुख प्रदान कर देगा। यदि हम सुख का रहस्य समझ जाएं तो कभी दुख भोगना ना पड़े। सुख प्राप्ति का एकमात्र रहस्य है, तुम किसी को दुख मत पहुंचाओ तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। पर हमारी कुबुद्धि दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाली बात है हमारे अंदर। दूसरों का छीन करके सुख, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आजमाई। यदि हम दूसरों को दुख देते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और दूसरों को सुख देने की भावना कर ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्मयोग का सबसे बड़ा भाव किसी को दुख ना पहुंचाना। वाणी बहुत संभाल के बोले, कोई पैसा नहीं लगता, प्रिय बोलने में कुछ खर्चा नहीं होता है, आपका मंगल हो जाएगा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बहुत संभाल कर बात कीजिए। बात में इतनी दम है कि अगर आपने उसे कड़ुआ करके बोला तो उसका हृदय दुखी हो जाएगा। मृदु बोला, शांत भाव से बोला, तो अभी भले वो हमारे प्रति ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, लेकिन आगे चल करके उसका हृदय हमारे प्रति झुक जाएगा। क्योंकि हम कभी कठोर वार्ता, कठोर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हैं। श्री भगवान ने कहा, कुछ उपासक कर्म योग के द्वारा उपासना करते हैं। ये योग सब योगों में होता है, ज्ञानी में भी होता है, पर वो करता नहीं होता, पर उसके द्वारा चेष्टाएं सर्वहितकारी ही होती है, सर्वमंगलकारी ही होती है। हमें तो कहीं अलग नहीं दिखाई दिया, ना तो ज्ञान योग, न कर्म योग, न भक्ति योग। गुरु कृपा से जब तीनों में चिंतन गया
तो दिखाई दिया कि ये सब एक ही वस्त्र के धागे हैं, अलग कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं, किंचित मात्र अलग नहीं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों को सहला रहे हैं। परम ज्ञानी वशिष्ठ जी सभा को विशुद्ध ज्ञान दिलाने के लिए हनुमान जी से पूछा, हे हनुमंत लाल, तुम कौन हो? समझ गए ज्ञानियों में शिरोमणि वशिष्ठ जी ये नहीं पूछ रहे कि मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान हूं, ये कुछ और पूछ रहे। तो उनका भगवान देह भाव से सिंहासन में आरूढ़ जो हमारे प्राण प्रीतम आराध्य देव हैं, उनका मैं दास हूं। जीव भाव से ये अंशी हैं और मैं अंश हूं, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हुए यहां बैठे, ये हृदय उनका सिंहासन, जो अभेद, जो वहां यहां, तीनों मार्ग एक ही परमात्मा तत्व का बोध कराते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, कुछ ऐसे उपासक हैं कि जो यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। अब ये कठिन है, जैसे घृत की पवित्रता, समिधा की पवित्रता, भाव की पवित्रता, शुद्ध मंत्र उच्चारण करने का अधिकार, बहुत सी बातें हैं, प्रायः नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं ही है, पर प्रायः नहीं है, बाहुल्यता नहीं है ऐसे, पर बाहुल्यता नहीं है। यज्ञों के द्वारा जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जाता था, यज्ञ के लिए जो जो पवित्रता, संयम, नियम चाहिए, बहुत बिरले में ही होंगे। एक बार जिसने अपनी जिह्वा पे कभी मदिरा रख ली है, एक बूंद भी, उसका ब्रह्मत्व तो नष्ट हो गया, वो अपवित्र हो गया। एक बार भी अभक्ष पदार्थ जिसकी जिह्वा पे चला गया, ब्रह्म तेज नष्ट हो गया उसका। ये बड़ी सूक्ष्मता है। खान पान का कोई भी पवित्र भाव नहीं रह गया है। अब वहीं आप कह रहे हैं कि मांस रहित भोजन मुझे चाहिए, पर उसी रसोई में तो कैसे आपको पवित्र भोजन मिल जाएगा? मतलब आप यात्रा कर रहे हैं तो अलग अलग रसोई थोड़ी है, उसी रसोई में वो सब बन रहा है। उसी रसोई में आपने कहा हमें दाल रोटी चाहिए, वो उसी में बना के दे दिए। रसोई में पात्र सब एक दूसरे से लगे, वो यज्ञ के लायक थोड़ी बुद्धि रहेगी। एक महान यज्ञ है जो सब कोई कर सकता है, वो है नाम यज्ञ। भगवान का नाम, यज्ञों की पूर्णता इसी से होती है। किसी भी मंत्र में, किसी भी क्रिया में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान नाम कीर्तन किया जाता है। कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा, कोई भी क्रिया अगर यज्ञ में त्रुटि हो गई, महामंगल में भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन से उसकी पूर्णता हो जाती है। नाम एक महान यज्ञ है। एक एक श्वास में यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो देखो, न घी की जरूरत है, न यहां किसी की ऐसी जरूरत है कि वो हमको शिक्षा दे कि आप बोलो स्वाहा ये मंत्र, ना किसी के बाहरी सहयोग की जरूरत है और ना धन की जरूरत है, और ना इसमें आपकी विशेष पवित्रता की जरूरत है। आप सोच करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। ये अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर से उसी क्षण वो पवित्र हो जाता है। राधा राधा राधा। नाम यज्ञ सबके लिए सुलभ है और सबसे श्रेष्ठ है। विशुद्ध ज्ञान नाम से प्रकट हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम नाम से प्रकट हो जाएगा, सारे दुखों का नाश नाम से हो जाएगा। पर नाम में बिना नाम जपने वाले प्रेमी महात्माओं के संग के रुचि नहीं होती।
अगर नाम में रुचि हो गई तो और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा, मन ये कभी कभी विचित्र तरह से धोखा देने लगता है जब हम ये निश्चय करते हैं कि अब मुझे नाम जप करना है। जब हम इसे नाम में भजन में लगाना चाहते हैं तो ये बड़ी सी बड़ी युक्तियां निकालता है जिससे हम नाम छोड़ दें। अब ये धार्मिक युक्तियों के द्वारा भजन छुड़वाता है, पूज्य बाबा कह रहे हैं। ये कभी सलाह देगा बड़े बड़े आडंबर करने की, नाम छुड़वा के आडंबर करने की चेष्टा। उनको व्याख्या करने की जरूरत नहीं आडंबर की। जिसमें भगवान का नाम छूटे वो सब आडंबर है। भगवान की विस्मृति जो करा दे वो सब माया है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अनिर्वचनीयम जैसे प्रेम स्वरूपम, ऐसे अनिर्वचनीयम माया स्वरूपम। यही माया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। किस रूप में, कब, कहां, कैसे, उसकी पहचान। जो प्रभु की याद भुलवा दे उसका नाम माया, और हर परिस्थिति में जो प्रभु की याद करावे उसका नाम भक्ति। सीधे वस्तु, व्यक्ति, स्थान कोई भी हो जिसके संसर्ग से प्रभु का विस्मरण हो जाए वो माया। वस्तु, व्यक्ति, स्थान कोई भी हो जिसके संग से भगवान की याद आ जाए वो भक्ति। तो एक कभी कभी मन जो है नाम जापकों को बड़े बड़े आडंबर में फंसा करके नाम से दूर कर देता है। कभी कभी ये तीर्थ यात्रा की सलाह दे करके, कभी कभी ये तपस्या का नया नाटक रखता है। ये अपने हृदय की बातें किसी की व्याख्या करने की नहीं। देखो, नाम विस्मरण करा के किसी अन्य चेष्टा में लगा और उस पर महत्व कर लिया, मानते हैं शुभ कर्म है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं होगा। भगवत स्मरण करते हुए सांसारिक कार्य भी भगवत प्राप्ति करा देगा। और भोगों का स्मरण कर रहे हैं और क्रियाएं भागवती खो रही, परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। इसका परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। कभी कभी ये दया की, धर्माचरण की, न जाने कितनी कितनी युक्तियां लगा करके मन भजन से बिलक कर देता है। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए कि सर्वस्व साधनों की सिद्धि का नाम है निरंतर भजन होना। निरंतर भजन होने का फल है हर प्रकार से सुखी हो जाना। लोक परलोक सब सुख आपको घेर लेंगे, विश्वास कीजिए। एक भजन ही सर्व सिद्धि है, ये आप मान लीजिए। भजन नशेनी प्रेम की। भजन हो रहा है, महाप्रेमी हो जाओगे। पर इसमें प्रवृत्त नहीं होने देता मन। भजन में, नाम जप में मन राजी नहीं होता, और जब ये राजी हो जाता है तो हटता नहीं। एक बार राजी कर लीजिए इसे, बहुत सुखद है, बहुत सुखद। इसको ऐसा अनुभव किया है मन को कि जैसे कोई नेत्रहीन बड़ा बलवान व्यक्ति हो, तो वो जो पकड़ता है बहुत जोर से पकड़ता है। पर नेत्रहीन इसलिए उसको कहा कि उसको ज्ञान नहीं क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना। तो मन कुछ ऐसा ही है। मन नेत्रहीन महाबलवान व्यक्ति की तरह है, आपको पकड़ाना है। अब आपने उसे पकड़ा दिया, भोग, विषय, पाप प्रवृत्ति, बहुत जोर से पकड़ लिया। अब छुड़ाने में आपको ताकत लगेगी, समय लगेगा। अगर छुड़ा के आपने पवित्र आचरण, संयम, जितेंद्रियता, भजन पकड़ा दिया तो सच्ची मानिए जैसे विषय भोग नहीं छोड़ता ऐसे ही भजन नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ करने की केवल आदत है। पकड़ाना आपका विषय है। आपने ही पकड़ाया है संसार के भोग, संसार का ये पापाचरण आपने पकड़ाया है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए। कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, उद्धार का मार्ग बता सकता है, उद्धार की तुम्हें सलाह दे सकता है, लेकिन आपको चलना होगा। अब आप पकड़ करें पापाचरण की तो कहीं भी जाएं,
वो पापाचरण का ही विस्तार करेगा। इसलिए हम महात्माओं के अनुभव की बात कहते हैं। अब आप तो समझ ही चुके हैं कि गृहस्थ में किया गया पुण्य किसी से कहते नहीं हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद मत कीजिएगा, अन्यथा आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जय श्री राधा वल्लभ।